नमस्कार, मैं आपका सिविल इंजीनियर भानु भास्कर। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक मकान बनवाने के लिए हमें किन-किन ड्राइंग्स की आवश्यकता होती है। जनरली हम क्या गलती करते हैं, हम सिर्फ नक्शा बनवाते हैं और अपने मकान का काम शुरू कर देते हैं। हमें अपने मकान को सही तरीके से बनाने के लिए कई सारी ड्राइंग की आवश्यकता होती है, जिनको हम अपने आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से कह के वो लेना ज़रूर चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें किन-किन ड्राइंग्स की आवश्यकता है। सबसे पहला आता है अपना 2D फ्लोर प्लान, जिसको हम लोग जनरल भाषा में नक्शा भी कहते हैं, जिसमें आपके रूम के साइजेस, उसका प्लेसमेंट, वो सारी चीज़ें दी हुई होती है। वो वास्तु के अनुसार है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं। रूम के साइजेस हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं, रिक्वायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस नक्शे को विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं। ये नक्शा एक्चुअल में कैसा दिखेगा, क्या स्पेस बचेगा रूम में। तो इन चीज़ों को विजुअलाइज़ करने के लिए तो सबसे पहले हमें अपने आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से डिमांड करना चाहिए कि इसका एक आप 3D फ्लोर प्लान भी दें। 3D फ्लोर प्लान क्या होता है? उसमें आप एक 3D व्यू में अपने सभी रूम्स को विथ फर्नीचर देख पाते हैं कि आप बेड लगाएँ तो आपके रूम में कितनी जगह बचेगी, वार्डरोब बनाएँ या अलमीरा रखें तो आपके रूम में कितनी जगह बचेगी, हॉल में सोफा रखें या डाइनिंग रखें तो कितना स्पेस बच रहा है। तो एक स्पेस विजुअलाइजेशन आपको क्रिएट हो जाता है, जिससे आपको नक्शा समझने में आसानी होती है। फिर ये तो नक्शे की बात हो गई। फिर हम अपने मकान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मकान दिखना भी अच्छा चाहिए। तो वो डिजाइन हम कैसे कराएंगे? अपने आर्किटेक्ट से कह के हम एक 3D एलिवेशन प्रिपेयर कराएंगे। 3D एलिवेशन क्या होता है? 3D एलिवेशन में हम अपने मकान को फ्रंट से क्या लुक देना चाहेंगे, वो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। उसमें आपको डिजाइन की साइजेस, कलर कॉम्बिनेशंस, वो सारी चीजें आपको शोन रहती है। एक रियलिस्टिक रेंडर होता है, जिसमें आपको एक एनिमेटेड फोटो मिलता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बनने के बाद मेरा मकान कैसा दिखेगा। और जब ये एलिवेशन आपको दिया जाता है, तो इसका एक वर्किंग ड्राइंग अपने सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से जरूर लें, जिसमें आपको जो भी डिजाइन एलिमेंट्स उसमें प्रोवाइड की गई, उसका एक साइज जो है, कितना वो डिजाइन अपने लेवल से बाहर है, कितना अंदर है, कितना उसका लेंथ है, कितनी हाइट है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन रहती है। तो वो वर्किंग ड्राइंग अपने एलिवेशन का जरूर लें। फिर अपने आता है कि जब हम मकान बना रहे हैं, तो ये तो डिजाइन का पार्ट हो गया क्लाइंट के लिए, ठीक है। जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उन ठेकेदार से कभी कोई गलती ना हो, तो उस सिचुएशन में हम जो है कई सारे ड्राइंग्स जो लेवल बाय लेवल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कॉलम सेंटर लाइन, या उसको एक लेआउट प्लान भी कह सकते हैं। उसमें कॉलम टू कॉलम क्या डिस्टेंस है अपना, प्लॉट से कितना सेटबैक ले रखे हैं, वो सारी चीजें उसमें मेंशन रहती है, जो कि हमें मार्किंग में काम आता है। फिर सेकंड अपने आता है फाउंडेशन का प्लान, कि हम अपने सॉइल कंडीशन के अनुसार, अपने स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ फ्लोर्स के अनुसार फाउंडेशन का क्या साइज दे रहे हैं, वो सारी डिटेल्स उसमें दी हुई होती है। फिर हम जो कॉलम यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको अर्थक्वेक रेसिस्टेंट यानी कि अपने मकान को भूकंप रोधी बनाएं, तो उसमें कितने सरिये यूज होने चाहिए, फाउंडेशन में कितने सरिये यूज होने चाहिए, इन सभी का डिटेल ड्राइंग होता है, जिसको हम लोग सेक्शन डिटेल बोलते हैं, जिसमें रिंग की डिटेल, कॉलम के रिइंफोर्समेंट की डिटेल, फाउंडेशन का सेक्शन प्लान, जिसमें कि उसमें क्या रिइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, फाउंडेशन की कास्टिंग कितने हाइट तक करेंगे, कितनी साइज की करेंगे, वो सारी चीजें उसमें मेंशन रहती है। ये स्टेप बाय स्टेप हमें हर ड्राइंग्स की आवश्यकता होती है। जैसे ही हमारा फाउंडेशन और कॉलम का वर्क होता है, उसके बाद हमें प्लिंथ बीम और डीपीसी की ड्राइंग चाहिए होती है। वो हम जो अपने सॉइल की फिलिंग करते हैं, उसको होल्ड करने के लिए हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं। और वॉल को सपोर्ट करने के लिए भी, जहाँ पे हमारी वॉल्स आएंगी रूम्स की, उन वॉल पार्टीशन वॉल्स को भी सपोर्ट करने के लिए हम वो बीम प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी का वर्क होता है कि आपके जो पानी का रिसाव है, वो कैपिलरी इफेक्ट के कारण आपको डैम्प ना आए वॉल्स में, उसको रेसिस्ट करता है। तो इसकी ड्राइंग आप जरूर लें उनसे कि कहाँ कहाँ क्या साइजेस के हमें बीम, डीपीसी, ये सारी चीज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट अपना आता है कि जो हम सेप्टिक टैंक करेंगे, बनाएंगे अपने मकान में,
तो उसकी क्या साइज रखेंगे, उसका कहाँ पोजीशन देंगे, क्या उसका डेप्थ रहेगा, कितनी कैपेसिटी रहेगी, ये सारी चीजें डिटेल होनी चाहिए, ड्राइंग में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद हम सबसे पहले, जैसे ही हमारा प्लिंथ कंप्लीट हो जाता है तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क की भी हमारे पास एक ड्राइंग होनी चाहिए, जिसमें किस जगह पे 9 इंच की दीवार है, किस जगह पे 4.5 इंच की दीवार है, कहाँ पे विंडो क्या साइज की ले रहे हैं, विंडो का सिल लेवल क्या है, लिंटर लेवल क्या है, विंडो की विड्थ क्या है, डोर की विड्थ क्या है, वो सारी डिटेल्स उसमें प्रोवाइडेड होनी चाहिए। जब हमारा ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें शटरिंग प्लान चाहिए होता है कि जब हम शटरिंग करेंगे तो किस जगह पे हमें लटक बीम देनी है, किस जगह हमें हिडन या स्लैब बीम देनी है, वो सारी चीजें उस शटरिंग प्लान में मेंशन होता है। फिर शटरिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमें रिक्वायरमेंट होता है कि बीम में जो रेनफोर्समेंट है, स्लैब में जो रेनफोर्समेंट है, वो हम कितना दें, लोड के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्या रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो सारी डिटेल बीम टू बीम, हर बीम की अलग अलग डिटेल ड्राइंग में हमें शोन होनी चाहिए। और स्लैब की भी रेनफोर्समेंट की डिटेल होनी चाहिए, कौन सा 2 वे स्लैब है, कौन सा 1 वे स्लैब है, ये दोनों डिफरेंशिएट करके हमें उसमें शोन होना चाहिए ताकि हम रेनफोर्समेंट अच्छी तरीके से कर पाए। फिर जब हमारी रेनफोर्समेंट डल जाती है तो कास्टिंग से पहले, छत ढलाई से पहले हम उसमें इलेक्ट्रिकल्स के पॉइंट्स देते हैं, तो उसकी भी एक ड्राइंग होनी चाहिए जिसको हम लोग स्लैब इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। उसमें हमें हमें कंसील लाइट की पॉइंट कहाँ पे देनी है, फैन बॉक्स कितने डिस्टेंस पे देना है, कहाँ कहाँ पे अपने को एमसीबी बॉक्स देना है, एमसीबी बॉक्स से कनेक्टिविटी कैसे रखनी है, वो सारे स्लैब इलेक्ट्रिकल में हमें शोन रखना होता है। जैसे ही हमारी छत की कास्टिंग हो जाती है, शटरिंग खुल जाता है, तो प्लास्टरिंग से पहले हमें वॉल में जो इलेक्ट्रिकल्स के हमें पॉइंट देने हैं, उसकी भी एक ड्राइंग हमारे पास होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा पॉइंट किसी अप्लायंसेस का मिस ना हो जाए जिसका हम लोग पॉइंट दे नहीं पाए, बाद में हम लोग उसको एक्सटेंडर लगा के यूज कर रहे हैं, ऐसी नौबत ना आए। तो हमें पहले से ही एसी की फिटिंग, गीजर की फिटिंग की जो पॉइंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स के पॉइंट होते हैं, चार्जिंग केबल, लाइट्स, रूम हीटर, इन सारी चीजों, फ्रिज हो गया, चिमनी हो गया, ओवन हो गया, इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए, अपने सीसीटीवी कैमरास हो गए, वाईफाई हो गया, आजकल ये सारी चीजें हर घर में कॉमन है, तो इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए एक वॉल इलेक्ट्रिकल प्लान हमें प्रिपेयर करना चाहिए। हमें अपने आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से वो लेना चाहिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है, कहाँ पे हमें 2 वे स्विच देना है, कहाँ पे मतलब अपने को स्विच सॉकेट देना है, कितने नंबर ऑफ स्विच देने, एक स्विच से कितने बल्ब की कनेक्टिविटी रखनी है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहती है। फिर जब हमारे इलेक्ट्रिकल्स के वर्क कंप्लीट हो गए तो साथ ही साथ हमारे प्लम्बिंग के भी वर्क चलते हैं। तो प्लम्बिंग का भी हमें ड्राइंग लेना इसलिए जरूरी है ताकि उसमें प्रेशर लॉस कम से कम हो, कहाँ पे हमें मिक्सचर यूज करना है, कहाँ डाइवर्टर यूज करना है, कहाँ पे हमें प्रेस वाटर टैप देना है, वो सारी चीजें उस ड्राइंग में मेंशन होती है। तो हमें प्लम्बिंग की भी ड्राइंग लेनी है, हमें सैनिटरी की भी ड्राइंग लेनी है, कहाँ हमें चैम्बर बनाना है, कहाँ से हमें रेन वाटर की पाइप ले जानी है, कहाँ पे हमें बाथरूम के जो वेस्ट वाटर है उसके पाइप ले जाने हैं, कहाँ से हमें किचन के वेस्ट वाटर के पाइप ले जाने हैं, कहाँ से हमें सॉलिड वेस्ट के पाइप ले जाने हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है टैंक से, वो सारी चीजों की ड्राइंग अपने पास होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जब अपने अकॉर्डिंग हो जाती है तो हमारा मकान में कोई भी गलती होने की चांसेस जो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। फिर इसमें सबसे जरूरी चीज जो सबसे लास्ट में हमें लेना चाहिए, वो आता है डिटेल्ड एस्टिमेशन। ये कभी भी मिस ना करें, इससे हमें पता रहता है कि हमें किस फेज पे क्या कॉस्ट लगने वाला है, किस चीज का क्या कॉस्ट लगने वाला है। ये एस्टिमेशन से एक हमें कंस्ट्रक्शन का आइडिया लग जाता है कि अपना बजट इतना लेके चलें, इस फेज तक अपना इतना कॉस्ट खर्च होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ से डिटेल में पता चल जाती है। तो ये सारी चीजें अपने आर्किटेक्ट से, सिविल इंजीनियर से जरूर लें। ये सारी सर्विसेज हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। हमारा ऑफिस है जेल चौक पूर्णिया, और दूसरा ऑफिस है हल्का कचहरी रोड बनमनखी। आप हमसे ऑनलाइन भी नक्शा प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। आप दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार।